हेलो जी, राम राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सारे सुख मौज में होंगे। और आज की जो ये खास वीडियो है, बहुत सारी बहनों ने कमेंट करके मेरे से पूछा था, दीदी आप ये कौन सा व्रत कर रहे हो और इस व्रत के करने की क्या विधि है, तो हमें भी बताएं। तो भाई मैंने भगवान शिव के पशुपति व्रत को किया था और ये व्रत अति शीघ्र फल देने वाला व्रत है। कलयुग में इस व्रत को वरदान भी कहा गया है और इसके व्रत के करने की विधि बहुत ही सरल है, लेकिन विधि विधान और नियमों का पालन करके अगर इस व्रत को आप संपूर्ण करते हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान शिव की कृपा आप पे जरूर बनेगी, लेकिन कुछ नियमों का आपको पालन करना है। संपूर्ण विधि के से आपको ये व्रत करना है। और देखिए, सिर्फ मात्र 5 सोमवार इस व्रत के करने से आपकी हर मनोकामनाएं भगवान शिव पूरी कर देते हैं। तो ये व्रत सोमवार के दिन किया जाता है। नहा धो के शुद्ध कपड़े पहन के तन को भी और मन को भी शुद्ध करना होता है। पूजा की थाली सजानी होती है। तो 2 समय की पूजा होती है इस व्रत में, सुबह और शाम की। तो थाली इतनी ऐसी लगानी है कि दोनों समय की पूजा आप अच्छे से कर सके। ना तो सामान ज़्यादा रखना है थाली में और ना ही कम। इतना सामान रखिए कि 2 समय की पूजा आप अच्छे से कर सके। तो 5 सोमवार ये व्रत एक ही मंदिर में करने होते हैं। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि आप कहीं बाहर गए हैं तो वहाँ पर ये व्रत कर ले, मायके गए हैं तो वहाँ पर व्रत। जी नहीं जी, जहाँ पर हो आप, मायके हो, ससुराल हो, कहीं भी हो, एक ही मंदिर में एक ही शिवलिंग पे आपको आपकी ये पूजा विधि करनी है। और इस पूजा विधि में आपको क्या क्या सामग्री लेनी है वो आप ध्यान से देखिए, बिना स्किप किए। अगर आप पूरी विधि देखोगे, उद्यापन विधि भी मैं आज इसी वीडियो के जरिए आपको बताऊंगी, संपूर्ण व्रत विधि, उद्यापन विधि। तो प्लीज़ लास्ट तक बिना स्किप करे देखोगे तो आपकी हर मनोकामनाएं भगवान शिव इस व्रत के करने से पूरी कर देंगे। तो चमत्कारी व्रत है, बहुत ही ज़्यादा सच्ची मन और श्रद्धा से ये व्रत आपको करना है। मन में किसी प्रकार का कोई छलेवा नहीं होना चाहिए, आपके किसी के प्रति कोई भ्रम या फिर ये आप मन में आस्था रखनी बहुत ज़रूरी है। मन में ये नहीं होना चाहिए कि मेरी मनोकामना पूरी होगी या नहीं होगी, नहीं, दृढ़ निश्चय होना चाहिए भगवान शिव पे आपका, और आपकी मनोकामना भगवान अवश्य ही पूरी करेंगे। तीसरे चौथे सोमवार तक आपका व्रत करने से आपको पता चल जाएगा कि हाँ, भगवान शिव ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी है। लेकिन 5 सोमवार करने हैं, एक ही मंदिर में करनी है, सुबह शाम आपको पूजा करनी है। पूजा कैसे करनी है, चलो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो पूजा की थाली सजानी है जिसमें भगवान शिव के स्नान का और श्रृंगार का सामान हमें रखना है। तो 7 स्नान हम भगवान शिव के कराएंगे। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, भस्म, अष्टगंध, चंदन। जी हाँ, अक्षत रखने हैं। अष्टगंधक चंदन क्या होता है, मैं यहाँ पर साइड में चित्र दे रही हूँ। तो ये पंसारी की दुकान पे बड़ी आसानी से आपको सारी सामग्री मिल जाएगी। पूजा की थाली में आपको जनेऊ, क्लेवा, वस्त्र स्वरूप, चंदन, भस्म, अबीर, सिंदूर, इत्र, बेलपत्र, भांग, समी पत्र, धतूरा, पुष्प, आग के पुष्प, प्रसाद मिश्री का ले सकते हैं, ऋतुफल, दीप, धूप, कपूर, 2 पान, 2 सुपारी, 2 लौंग, सारा सामान आप ले लीजिए। फिर यहाँ पर देखो, मैंने मंदिर में आके दूब लिया भगवान श्री गणेश जी के लिए। और यही मंदिर के बाग से मैंने, बगीचे से मुझे मिल गया है धतूरे का फल। हो तो फल ले लीजिए, ना तो धतूरा का पत्ता हम भगवान शिव को अर्पण करेंगे। और समय पत्र भी यहीं से मुझे मिल गया था। और बेल पत्र आपको ध्यान रखना है, बेल पत्र सोमवार के दिन आपको नहीं तोड़ना है, शाम के समय भी बेल पत्र नहीं तोड़ा जाता। और चतुर्दशी और चौथ के दिन तिथि को भी बेलपत्र ना तोड़े, इसे पाप लगता है। और व्रत की संपूर्ण विधि, बेलपत्र आप 2 दिन पहले, 6 महीने तक बेलपत्र खराब नहीं होता, शुद्ध माना जाता है। उसको धो के आप रख लीजिएगा। भोले बाबा पे चढ़ाया हुआ बेलपत्र भी आप धो के प्रयोग कर सकते हैं, बस वो कटा फटा वो भी उतना ही मान्य होता है। पूजा विधि जिस मंदिर में आप कर रहे हो तो वहाँ पर ऐसे समय को चुनिए जहाँ पर आप अपनी पूजा आराम से कर सके, पूरी विधि विधान से कर सके और भगवान शिव का अच्छे से श्रृंगार कर सके। सबसे पहले भगवान शिव के मंदिर में आसपास ऐसा जो सामान बिखरा पड़ा है उसको उठाए, सफाई का पूरा ध्यान रखें। शिवलिंग पे जो सामग्री चढ़ी है उसको हटा दे। फिर सबसे पहले गणेश को, कार्तिकेय को, अशोक सुंदरी को और महागौरी को, फिर गणेश शिवलिंग को जल चढ़ाएं। फिर जो ऊपर कलश रखा है उसमें जल चढ़ाई। तो बोलते हैं इसमें भगवान शिव की 5 पुत्रियां कलश में क्रीड़ाएं करती हैं, खेलती रहती हैं। और
कभी भी दूध दही आपको तांबे की लुटिया से नहीं चढ़ाने। तो कोई बीच में अगर आप पूजा के आपके आ रहा है तो उनको बोले कि प्लीज़ कुछ देर आप रुक जाइए, मैं पूजा अच्छे से कर लूँ, या फिर पहले उनको करने दें फिर आप पूजा शुरू करें अपनी विधि विधान से। तो जैसे ये आंटी आ गई थी तो मैंने बोल दिया था आंटी जी आराम से बैठ के थे। तो दूध से स्नान करवाया है सबसे पहले, फिर जल से शोधन करना है, फिर दही से स्नान, फिर जल से स्नान। इस प्रकार आपको 7 स्नान करने हैं। जैसे आप भस्म का स्नान करवा रहे हो तो भस्म का स्नान करवाते हैं तो तिलक भी आप उसी समय शिवलिंग से लेके और फिर अपने मस्तक पे जरूर लगाए, और इसी प्रकार अष्टगंध चंदन का भी तिलक जरूर लगाए, और हर स्नान के बाद जल से शोधन अवश्य कराए। इससे क्या होता है, भगवान शिव का जल से स्नान शोधन करना जरूरी है। अगर आप 7 स्नान अलग अलग नहीं करा सकते तो पंचांग से स्नान कराए। पंचांग में दूध दही घी शहद शक्कर, और जल में अगर आप गंगा जल लेके आते हैं तो अति शुभ होता है, तो वो भी अवश्य मिलाएं। नहीं है तो आप सिंपल जल से भी स्नान करा सकते हैं। और 7 स्नान कराने के बाद पंचांग से भी स्नान कराना अनिवार्य है, और या फिर आप पंचांग से ही स्नान कराएं। और फिर जल से शोधन अच्छे से करें। कुछ भी सामग्री शिवलिंग के आसपास ना हो, बिखरा हुआ ना हो, पूरी सफाई आपको करनी है। जल से अच्छी प्रकार से स्नान कराना है। हाथों में घर्षण नहीं होना चाहिए। जैसे अभी यहाँ पर शिवलिंग पे हम हाथों से भगवान शिव का अच्छे से स्नान करा रहे हैं, तो अंगूठी वगैरह पहनी है तो घर्षण हो रहा है तो उनको निकाल दे। चूड़ियों को भी एक साइड में कर लें ताकि घर्षण ना हो। और जब ऐसा बोलते हैं जो ये हस्तकमल के ऊपर भगवान शिव का लिंग होता है, तो शिवलिंग कि जो जिस हस्तकमल पे होता है माँ गौरी का स्थान होता है वहाँ पर, तो जब आपके हस्तकमलों माता गौरी के हस्तकमलों से आपके हाथ टकराते हैं लगते हैं, जैसे मैं धो रही हूँ तो यहाँ पर देखो दोनों हाथों से धो रही हूँ, कहते दुर्भाग्य की रेखाएं स्वयं नष्ट हो जाती हैं भगवान माता गौरी की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से। तो आपके घर में सुख समृद्धि आती है। और फिर भगवान शिव को हम जनेऊ चढ़ाएंगे, धारण करवाएंगे। उसके बाद वस्त्र स्वरूप हम कलेवा चढ़ाएंगे। भगवान शिव पे जो सामग्री लेके आए हैं वो सारी सामग्री इत्र पान का भोग बाद में लगाना है। पहले जनेऊ, फिर कलेवा, फिर चंदन, भस्म, अभीर मतलब श्रृंगार करना है। जो पुष्प आप लेके आए हैं वो लाल फूल और सिंदूर कभी भी शिवलिंग पे नहीं चढ़ाना है। हाँ, माँ गौरी और अशोक सुंदरी गणेश जी को सिंदूर और लाल फूल चढ़ाए जाते हैं, लेकिन शिवलिंग के ऊपर कभी भी लाल फूल और सिंदूर आप गलती से भी ना चढ़ाएं। ओम लिखे अष्टगंधक चंदन से भगवान शिव पे और त्रिपुंड बना दे, भगवान शिव अति प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर इत्र लगाएं भगवान शिव को, आग के फूल चढ़ाएं, समी पत्र चढ़ाएं, बेल पत्र चढ़ाएं, गुलाब का फूल और अपराजिता का फूल। भगवान जी को जो ब्लू कलर का फूल होता है ना वो भी अति प्रिय होता है। सिंदूर देखो मैंने ये लगाया है गणेश के स्थान पर कार्तिकेय और अशोक सुंदरी और माँ गौरी के स्थान पर सिंदूर चढ़ाया है। और अशोक सुंदरी और माँ गौरी के स्थान से सिंदूर लेके अपने मांग में अवश्य लगाएं, इससे आपका अखंड सौभाग्य होता है। और भगवान माता पार्वती से अशोक सुंदरी माँ से, अशोक सुंदरी भगवान शिव की पुत्री है, तो उनसे प्रार्थना करें आपका सुख सौभाग्य जीवन के लिए। और भगवान शिव पे सारी सामग्री चढ़ाने के बाद देखो भगवान शिव का अच्छे से पुष्प से और सारी सामग्री से श्रृंगार करने के बाद दिया जलाए, धूप, फिर पान पे सुपारी लौंग इलायची रख के भगवान शिवलिंग पे ऐसे टच करा के और साइड में प्लेट में रख दें। उसे भगवान शिव के ऊपर ना रखे, शिवलिंग के मतलब साइड में रख दे। भगवान का भोग लगता है इससे। और जब भी आप दिया जलाते हैं भगवान शिव के सामने तो वो नीचे धरती में ऐसे ना रखे, पहले अक्षत रखें, फिर या फिर सिंदूर से आप सात्विक बना सकते हैं, या फिर पुष्प आप रख सकते हैं, अक्षत आप रख सकते हैं। अक्षत क्या होते हैं, जो चावल टूटे हुए ना हो, भगवान शिव पे भी चढ़ते हैं और गणेश जी पे भी, और दिए के नीचे भी आप रख के फिर भगवान गणेश जी की और भगवान शिव की आरती करे कपूर से, फिर आचमन करे। जैसे ये मैं कर रही हूँ, हाथ में जल लेके 3 बार दिए के आसपास वो घुमा के, और फिर भगवान शिव को आरती दे के आप भी आरती ले, 3 बार ताली बजाए भगवान शिव के साथ सामने। इसे मनोकामना आपकी शीघ्र पूरी होती है। फिर मन में अपनी मनोकामनाएं
दोहराएं भगवान शिव के सामने, और मन में किसी प्रकार का द्वेष ना हो, किसी के प्रति कोई छरेवा ना हो। उसके बाद भगवान गणेश जी की नंदी की पूजा करें। कई बार शिव परिवार के साथ में ही नंदी भगवान होते हैं और कई बार बाहर होते, जैसे इस मंदिर में। तो धूप चढ़ाए, बेलपत्र चढ़ाए, अक्षत चढ़ाए, प्रसाद चढ़ाएं, सिंदूर और अष्टगंध चंदन भी चढ़ाएं, और फिर जो सींग पे अंगुली और अंगूठा रख के भगवान शिव को देखें और नंदी भगवान के कान में अपनी मनोकामना जरूर दोहराएं। इससे आपकी मनोकामना अति शीघ्र पूरी होगी। घर पे आके आप चाय फलाहार ले सकते हैं, और ये तो अगर आप में शक्ति नहीं है तो 2 समय आप भोजन कर सकते हो। जैसे घर पे आने के बाद फिर बाद में शाम की पूजा का टाइम होता है, प्रदोष काल में शाम की पूजा होती है। पूजा की थाली में आप सुबह की जो पूजा की थाली लेके गई थी वो ही थाली आपको लेनी है, और सामग्री इसमें दोबारा से नहीं रखनी। जो सुबह रखी थी वही सामग्री है, बस आटे के 6 दिए और रखने हैं आपको। थाली में नीचे मैंने हल्का सा घी लगा लिया ताकि दिए चिपके ना, और फिर 6 दिए आटे से बना के शुद्ध देसी घी की जोत इसमें रखी है। भगवान शिव के सामने खड़ी जोत हमेशा लगाएं। और धूप सुबह की पूजा में हम लेके गए थे 2 धूप, एक वापस ले आए थे ना। जैसे पूजा की थाली में सुबह शाम की सामग्री हमें इकट्ठी रखनी थी, तो दोनों समय की सामग्री होती है। शाम के समय बस दिए 6 दीपक और रखने हैं, साथ में एक कलश भी रखना है पानी का। जैसे हम जल चढ़ा के आए थे जिस कलश से, मतलब तांबे की लुटिया से, वो भी पानी की दोबारा से भर ले। और उद्यापन वाले दिन आपको ये जटाधारी नारियल लेना है, और इसके ऊपर दक्षिणा स्वरूप 11, 21, 51, 101 या 501 जितना यथाशक्ति आपकी इच्छा हो उतनी ही दक्षिणा रख के कलेवा बांधे 3, 5, 7 लपेटे आप दे सकते हैं। और ये आप पूजा की थाली मैंने दोबारा से सजा ली है। शाम हो गई थी। प्रदोष काल में शाम की पूजा होती है। प्रदोष काल क्या होता है? दिन छिपने से पहले, मतलब जो सूर्यास्त होता है उससे 40 मिनट पहले और 40 मिनट के बाद का जो टाइम होता है वो प्रदोष काल में आता है, और भगवान शिव की पूजा इसी में करते हैं। तो इस टाइम पे हम अपना मैंने प्रसाद बना लिया है, जिसके 3 भाग होंगे, वो मैं आपको मंदिर में जाके बताऊंगी। बेलपत्र ले लिए हैं। देखो बाकी तो सामान यूँ का यूँ है। सुबह की पूजा वाला उद्यापन 5 सोमवार की पूजा ना ऐसी होती है। तो उद्यापन में क्या होगा कि बस ये आपको जटाधारी नारियल लेना है, साथ में इसके ऊपर आप जो भी दक्षिणा चाहो वो, और साथ में घी के 6 दीपक, आटे के 6 दीपक ले लें, और पानी का कलश ले लें, और साथ में प्रसाद। ये आपको शाम की पूजा में एक्स्ट्रा रखना है। उद्यापन उस दिन नारियल लेना है, 5वें सोमवार वाले दिन ही नारियल चुंदड़ी, अगर आप चुंदड़ी ले हो तो माता की अच्छा है, अति शुभ है। यथाशक्ति आप ले सकते हैं, जितना आपकी इच्छा हो। 10-11 रुपये नारियल पे रख सकते हैं, 101 रख सकते हैं, 501 रख सकते हैं, 21 रख सकते हैं, जितना भी आपकी इच्छा हो, मतलब श्रद्धा समान। और प्रसाद में आप आटे का सूजी का हलवा बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, और भी कुछ, मतलब मीठे में आप जो भी चाहो वो प्रसाद में बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आटे का हलवा बनाया, ऊपर से मैंने ये नारियल का बुरादा छिड़क वो इसके ऊपर डाला है ताकि थोड़ा सा टेस्ट अच्छा रहे, खुशबू भी अच्छी आती है। और क्या है, बस वही है। और बाकी का तो शहद लगा देंगे हम। और मिश्री का प्रसाद हो गया जो सुबह की पूजा में थे। हाँ, पुष्प हो तो पुष्प भी जरूर रख ले शाम की पूजा में। हाल फिलहाल मेरे पास तो अभी है नहीं, सुबह चढ़ा दिए थे वो। और अभी मेरे पास धतूरे का वो है पत्ता, और बेलपत्र हैं जो भगवान शिव को बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। और अभी शाम की पूजा करने चलते हैं मंदिर। और जो बाकी का जो पूजा विधि है पूरे 5 सोमवार की सेम रहती है, सुबह शाम दोनों टाइम। ऐसा नहीं है कि भाई उद्यापन वाले दिन ही कुछ स्पेशल हो। बस उद्यापन वाले दिन क्या चीज़ है, एक मैंने बताई, बस नारियल और दक्षिणा और माता की चुंदड़ी जो आप ले रहे हो, और बाकी सेम पूजा होगी। तो अब शाम की पूजा कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी। चलिए मंदिर में चलते हैं। तो शाम की पूजा की आरती का समय होगा था। मंदिर में तैयारी चल रही है शाम की आरती की। तो यहाँ पर हम आ गए हैं, और जल से स्नान कराना गणेश को, कार्तिकेय को अशोक सुंदरी के स्थान पर, माँ गौरी के स्थान पर शिवलिंग, और फिर कलश में जल डालें। और यहाँ पर देखो दिए आटे के पहले भी लगाए हुए हैं। मेरे से पहले भी कोई बहन पूजा करके गई होंगी। और पुरुष भी इस व्रत को कर सकता है, और कुंवारी लड़की भी, कोई भी इस व्रत को कर सकता है।
और अगर घर में 2 जन इस व्रत को कर रहे हैं तो पूजा की दोनों को अलग अलग ही थाली लेके आनी है, सामग्री अलग अलग ही होगी। ऐसा नहीं है कि जैसे एक ही थाली में से दोनों कर लेते हैं, जी नहीं। जो पहले आटे के दिए अगर किसी ने लगा रखे हैं और वो ठंडे हो गए हैं तो उनको साइड में करके आप एक साइड कर दें और फिर दीपक के नीचे अक्षत रख के अपने दिए रखें भगवान शिव के सामने, और भगवान शिव पे जो धतूरा भांग जो आपकी थाली में पूजा की सामग्री है वो चढ़ाएं, अष्टगंधक तिलक लगाएं, भस्म चढ़ाएं, अबीर लगाएं, और फिर जैसे सुबह पूजा करी थी ऐसे ही पूजा करें, बेल पत्र चढ़ाएं। और देखो जब उद्यापन करना होता है उस दिन आप 108 चीज़, जैसे अगर आप बेलपत्र चढ़ा रहे हो 108 बेलपत्र के पत्ते कहीं से कटे फटे ना हो। और यहाँ पर देखो मैं इत्र लगा रही हूँ और फिर भगवान शिव के सामने ये 6 के 6 दिए आटे के आपको रखने हैं। 5 सोमवार की है ये व्रत विधि, ध्यान रखना। 5 सोमवार को आटे के 6 दिए लानी है, 5 भगवान शिव के सामने प्रज्वलित करने हैं। एक दिया आपको जलाना नहीं है, थोड़ा दूर रखें, क्योंकि गलती से जला देते हैं फिर बुझाना पाप लगता है, सिर्फ दिया बुझाते नहीं हैं। तो 5 दिए जगाने हैं, एक दिया नहीं जगाना। और एक दिए को थोड़ा सा दूर करके रखें ताकि आपको पता रहे कि ये नहीं जलाना गलती से भी। और फिर ये दिया आपको उसका क्या करना वो भी बताऊंगी मैं। तो शाम को भी भगवान शिव का ऐसे श्रृंगार करें, जल से स्नान कराना है, पंचांग से नहीं कराना, शाम को ऐसे सिंपल जल से स्नान कराएं। और उद्यापन वाले दिन 108 वस्तु जो भी आप चढ़ाना चाहे, अगर आप फूल मखाने चढ़ा रहे हैं तो 108 भगवान शिव को टच करा के साइड में थाली में रख दें। अगर बेलपत्र है तो इस भगवान शिव का अच्छे से श्रृंगार करें। जैसे भगवान शिव पे मैं बेलपत्र चढ़ा रही हूँ, उद्यापन वाले दिन 108 बेलपत्र चढ़ाए मैंने। आप पुष्प चढ़ा सकते हो 108, उन पे चंदन से तिलक करें, ओम नमः शिवाय अगर आप लिखे तो लिखे, या जोड़े के साथ मैंने 2 पत्तों पे ओम नमः शिवाय लिखने की कोशिश की थी लेकिन अच्छे से मेरे से लिखे नहीं गए थे। तो ऐसे ही देखो फिर 108 बार ओम नमः शिवाय बोल बोल के भगवान शिव पे ये पत्ते से देखो कितना प्यारा श्रृंगार हुआ है ना भोले बाबा का, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, सच में बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और फिर अगर आप इनकी जगह पुष्प भी चढ़ा सकते हैं, मखाने चढ़ा सकते हैं, साबुत मूंग के 108 दाने, अक्षत 108 दाने गिन के। और फिर जो 3 भाग करने हैं प्रसाद के, 2 भाग भगवान शिव को चढ़ाने का मतलब है कि एक थाली में रख के 2 भाग समान भाग होने चाहिए, तीनों के तीनों बराबर भाग में। एक अपना वाला भाग अलग से रख ले और भगवान शिव को टच करा के ये साइड में थाली में रख दे प्रसाद। और जो आपका प्रसाद है वो किसी को भी ना दे। ऐसा भी नहीं है कि आप घर पे कढ़ाई में छोड़ के आए हो बच्चों के लिए, तो वो भी नहीं, इतना ही प्रसाद बनाए जितना आप प्रसाद मंदिर में ले जाओगे। तो माता पार्वती को चुंदरी चढ़ा दी है, भगवान शिव को हाँ देखो 108 वस्तु और जटाधारी नारियल चुंदड़ी, ये उद्यापन वाले दिन, और बाकी दिन पूजा सेम रहती है ना। तो इन बातों का ध्यान रखना है। बिल्कुल सरल उद्यापन है, बिल्कुल सरल पूजा है। फिर भगवान शिव की शाम को आरती करेंगे सच्चे मन से, श्रद्धा से। शिव चालीसा चाहो तो आप शाम के समय भी कर सकते हैं। देखो आज भगवान शिव ये भोले भंडारी हैं, तो आप अपने मन से, सच्चे मन से जैसे पूजोगे भगवान शिव मान जाएंगे। और फिर यहाँ पर नंदी जी की पूजा यहाँ पर शाम के समय भी करनी है। और जो आटे का दिया हम वापस रखा है उसका क्या करना है? आटे का दिया हम बचा के लेके आए थे, तो यहाँ पर थोड़ा सा जल छिड़क के, और जल हम मतलब खाली लोटा तो कभी भी नहीं लेके आना चाहिए शिव मंदिर से, तो जो जल लेके आए पूरे घर में छिड़क दो। तो जो थोड़ा सा जल छिड़क के या सात्विक बना के थोड़े चावल के दाने रख के उस पर दिया रख के और फिर दीपक जलाए पशुपति भगवान का नाम लेके, और दाहिने हाथ की ओर, जैसे घर में हम एंट्री करते हैं ना, तो दाहिने हाथ की ओर और दाहिना ही कदम फिर अपना अंदर रखना है। और फिर अभी हमारी पूजा हो गई है। आज थोड़ा सा लेट तो हो गई, देखिए मैं कई बार हो जाती हूँ, ये झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं लेट हो जाती हूँ, लेकिन क्या करें, माफ़ी मांग लेते हैं भगवान जी से हैं। और ये जो प्रसाद लेके आए हैं इसमें से किसी को भी नहीं देना। तो अभी व्रत खोल लेंगे, पूरी बनाऊंगी अभी, और गाँ की निकालूंगी रोटी, और
वो पहले घर में पूजा करूँगी, है ना। ये सिर्फ एक भाग है, ये सिर्फ जो बरतती है उसमें खाना है, बच्चे को भी नहीं देना, किसी को भी नहीं देना। तो ऐसे भगवान शिव का पशु प्रति व्रत किया जाता है। आई होप कि आपको पूरी संपूर्ण विधि मैं अच्छे से बता पाई होंगी। कुछ गलती रह गई हो तो भाई देखो, मैं भी इंसान ही हूँ, गलती हो जाती है, रह भी जाता कुछ दिमाग में उस टाइम। क्योंकि अभी देखो 101 रुपया उस पर रखना था नारियल पे, लेकिन मैं 100 रुपये रखी। मैं क्या भोले बाबा कल चढ़ाऊँगी मैं, गलती मतलब ऐसा हो जाता ना कई बार, दिमाग से कोई चीज़ उतर जाए तो माफ़ी मांग ले, समय याचना जरूर कर ले। और क्या, बस आई होप कि आप सभी को ये व्लॉग पसंद आया होगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। भगवान मतलब वो बोलते हैं ना, कथा सुनने का ये भी एक प्रकार की कथा ही है, महत्व है इसका भी बहुत ज़्यादा। तो जितना भी हम औरों को सुनाएंगे उतना ही भगवान शिव की असीम कृपा हम पे होगी। तो बोलिए हर हर महादेव। तो मिलती हुई नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।